हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने जैसे कि 250 तक वर्ड्स को कंप्लीट किया था, ऑल आस्क्ड सिनोनिम्स, जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम उसके आगे के वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा वर्ड है कॉन्फेडरेट। ठीक है, ये है कॉन्फेडरेट का मतलब होता है संधि करना, यानी कि कॉम्बाइंड करना। ठीक है, किसी के साथ अग्रीमेंट कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्फेडरेट का मतलब हो जाता है कॉम्बाइन। किसी में आप कन्फेडरेसी यानी कि कन्फेडरेशन कर लेना किसी के साथ। ठीक है, उसके साथ आप मिक्सअप हो गए, कंसोलिडेट हो गए। ठीक है, और कॉन्टामिनेटेड हो गए। या फिर कॉन्टामिनेटेड का मतलब तो गंदा करना होता है, पर ये आपका मतलब पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, यानी कि संधि कर लेना, यानी कि अग्रीमेंट कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हमारा वर्ड है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है अपने गुनाह को या फिर किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, यानी कि असेस करना। ठीक है, एसेंट करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना। ठीक है, मतलब कि आपने स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, जैसे कन्फेशन होता है ना, स्वीकार कर लेना, वही। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंशियल। तो कोई भी चीज़ जब कॉन्फिडेंशियल रहती है तो वो कैसी होती है? सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेटिव होती है। ठीक है, क्लैंडस्टाइन होती है, वो आपका ऑब्सक्योर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीक्रेट। सीक्रेट, ठीक है, मतलब कि गोपनीय। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्फिस्केटेड। तो कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है सीज्ड कर लेना, यानी कि किसी भी सामान को जब्त कर लेना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है आग, यानी कि जब कोई चीज़ मतलब फायर में हो जाती है। फायर मतलब किस चीज़ में जब आग लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लेग्रेशन हो गया। ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेट हो गया वो। अब इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, यानी कि किसी चीज़ में क्लैश होना, बैटल होना। ठीक है, विचारों का टकराव। तो क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्शन ऑफ थॉट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, यानी कि टू अकॉस्ट। ठीक है, किसी भी किसी भी सिचुएशन हो या किसी भी पर्सन को जब हम सामना करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कन्फ्रंट करना। ठीक है, फ्रंट है, देखिए कन फ्रंट है, यानी कि फ्रंट में आप सामना कर रहे हो उसका। ठीक है, टू अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब भी सामना होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब है कमोशन, मडल। ठीक है, एडल, बीफडल, बैम्बूजल, या फिर आपका मडी, हैजी। ठीक है, जो कि ओपेक हो, ये सब आपका कंफ्यूजन में आता है। परप्लेक्सिंग हो गया, एम्बिगुअस हो गया। ठीक है, या फिर आपका डायलेमा हो गया। तो ये सारे वर्ड कंफ्यूजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है असेंबली या फिर मीटिंग। जैसे चर्च में सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, किसके लिए? प्रेयर के लिए। तो वो हमारा क्या हो जाता है? कॉन्ग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि मीटिंग ऑफ असेंबली। ठीक है, या फिर मीटिंग ऑफ द पीपल। अब इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्ग्रुवेंट। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होते हैं, यानी कि उसके सारे साइड्स एंड ईच एंगल्स आर मतलब आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एक समान, उसे हम बोलते हैं सर्वांग सम। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रुअस। तो कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुअस का मतलब हो जाएगा आपका बैलेंस। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्ज्यूर। तो कॉन्ज्यूर का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, यानी कि किसी को स्पेल बाउंड कर देना। ठीक है, अपील कर देना। एक आपका अपैल होता है, APPAL। अपैल का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा, यानी कि डरावना। ठीक है, भयंकर। लेकिन अपील का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना। ठीक है, यानी कि कॉन्ज्यूर का मतलब स्पेल बाउंड कर देना। अब इसके बाद वर्ड है हमारे कॉन्ज्यूरर। तो जो कॉन्ज्यूर करेगा वही क्या कहलाएगा? कॉन्ज्यूरर कहलाएगा, यानी कि ये आपका नाउन है कॉन्ज्यूरर, एंड दी कॉन्ज्यूर इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, दी कॉन्ज्यूर इज अ वर्ब। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंत्र मुक्त करना है। ठीक है, यानी कि ये वर्ब होगा, एंड द कॉन्ज्यूरर इज अ नाउन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जादूगर, यानी कि मजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोनॉइजियर। तो कोनॉइजियर वे होते हैं जो कि किसी भी आपकी कला में या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि वो उस चीज़ में माहिर होते हैं। ठीक है, यानी कि डिसर्निंग जज, जो किसी भी आपकी इधर वो काम हो या फिर कोई पर्टिकुलर आपका हैबिट हो, और या फिर किसी भी आर्ट में वो बहुत ही माहिर होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोनॉइजियर। ठीक है, तो जैसे कि ये डिसर्न करते हैं, यानी कि परसीव करते हैं या फिर उस चीज़ को अच्छे से परखते हैं, जानते हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिसर्निंग जज। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनॉट। कनॉट का मतलब होता है कॉन्वे करना, यानी कि अपने बातों को किसी को बतलाना। ठीक है, ट्रांसमिट करना और किसी को परसीव कर देना। ठीक है, एप्रीहेंड करना।
यानी कि कनॉट का मतलब कन्वे करना, भाव बतलाना, ठीक है, मीनिंग बतलाना किसी का। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्साइंसियस, यानी कि कॉन्साइंसियस का मतलब होता है कॉन्साइंसियस का मतलब हो जाता है ईमानदार, यानी कि ऑनेस्ट, ठीक है। जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्साइंसियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, यानी कि आप अवेयर हैं, ठीक है। आप विजिलेंट है, वैरी है, चैरी है, एंड आप क्या है, कॉन्शियस है, मेटिकुलस है, ठीक है, यानी कि आप उस सिचुएशन में अवेयर है, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि आपका कॉन्शियस अच्छा है, कॉन्शियसनेस अच्छा है, यानी कि आपकी चेतना अच्छी है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला, यानी कि द पर्सन हु इज हु ड्राफ्टी, मतलब हु इज अ ड्राफ्टी, यानी कि जो भर्ती होने वाले हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्क्रिप्ट है वो, ठीक है, किसी भी जॉब में या फिर कहीं भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम और द रिजल्ट, यानी कि आपका जो भी किसी भी चीज़ का आपका जो रिजल्ट आता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, परिणाम, यानी कि आउटकम, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है फलस्वरूप, तो ये इसी का क्या होता है, ये नाउन फॉर्म है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब है आपका एडजेक्टिव एंड ये है आपका नाउन फॉर्म। तो कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है फलस्वरूप, यानी कि एनसुइंग। एनसुइंग भी वर्ड आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। एनसुइंग का मतलब होता है फलस्वरूप, यानी कि जस्ट इसके बाद आपका रिजल्ट जो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स या फिर फॉरेस्ट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, ठीक है, किसी को फोर्टिफाई करना, प्रोटेक्ट करना, तो यानी कि उससे क्या करना, प्रिजर्वेशन करना, समझ आया। इसके बाद हमारा वर्ड है कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है कि जो भी जो भी चीज़ आपका कंसिडरेशन में हो, यानी कि उस पर आप विचार कर सकते हैं, वो विचार करने योग्य है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थॉटफुल है, यानी कि वो कैसी है, कंसिडरेबल है, ठीक है। तो कंसिडर का मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को जब आप बहुत गहराई से सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि कंसिडरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आप थॉटफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्साइनी। तो कॉन्साइनी का मतलब होता है नॉमिनी, यानी कि जिसे आपने नॉमिनी के लिए डाला हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं कि कॉन्साइनी है वो, ठीक है। नॉमिनी का मतलब पाने वाला, जो आपके जगह पर किसी भी चीज़ को पाता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का मतलब होता है पार्टनर, यानी कि सहचारी, जो आपके साथ काम करता है, ठीक है, कलीग भी बोलते हैं इसे। तो कंसॉर्ट का मतलब पार्टनर या फिर अकॉम्प्लिस। अब इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है एविडेंट, जो कि ऑब्सक्यूर हो आपको, ठीक है, प्रत्यक्ष हो, क्लियर हो, तो एविडेंट हो वो, ठीक है, यानी कि कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब जो कि आपको प्रत्यक्ष साफ साफ दिख रहा है वो, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, यानी कि डिसमे, ठीक है। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है विवश करना, यानी कि रेस्ट्रिक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, हिंडर कर रहा है कोई, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है, यानी कि वो कैसा है, आपको पाबंदी डाल रहा है आपके काम में। तो कॉन्स्ट्रेन का मतलब रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट। तो ये आपका वर्ब है कॉन्स्ट्रेन करना, और ये आपका कॉन्स्ट्रेंट जो है वो है नाउन, तो इसका मतलब प्रतिबंध होता है, यानी कि कंट्रोल करना, किसी को लिमिट करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना, यानी कि डिस्कस करना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हम डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं ना उस चीज़ पर, उस मैटर पर बात करने के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम राय ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेशन। तो कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, यानी कि उस पर मेडिटेट करने या फिर डिज़ाइन करना उसे, ठीक है। तो कंटेम्पलेशन का मतलब हो जाएगा उस पर बहुत ही ज़्यादा गहनता से चिंतन करना, ठीक है, यानी कि मेडिटेशन या फिर डिज़ाइन। तो इस ये वर्ड एंड ये वर्ड जितने भी डार्क में हैं इन सबको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हमारा वर्ड है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है हेट्रेड, यानी कि अभॉरेंस, ठीक है, किसी से हेट करना और डिस्पैरिश करना किसी को, ठीक है। लोथ करना एक वर्ड होता है आपका, लोथ, तो इसका मतलब भी हेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्प्टेबल। तो कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है कि जो कंटेम्प्ट करने लायक हो उसे कंटेम्प्टेबल बोलते हैं, यानी कि जो घृणित हो, ठीक है, अबोरेंट हो, वैसी चीज़ जो कि घृणित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्टेबल चीज़ है, यानी कि वो अबोरेंट है, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है।
कंटेम्प्टिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है एक्सीडेंटल, जो कि आपने सोच कर नहीं रखा हो, ठीक है, सडन हो जाता है वो, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि वो कॉन्टीजेंट यानी कि एक्सीडेंटल है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राबैंड। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब भी होता है वर्जित करना, यानी कि उस पर भी पाबंदी लगाना, ठीक है। किसी चीज़ को आप रोक देते हो तो उससे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्राबैंड कर दिया गया, यानी कि स्मगल्ड कर दिया गया, ठीक है, स्मगल्ड। द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्मगल्ड को याद रखिएगा, स्मगल्ड यानी कि कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि खंडन करना, यानी कि आप किसी चीज़ पर सहमत नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, खंडन करें, यानी कि कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये कन्फ्रंट ऊपर में भी आया था, इसका मतलब भी सामना करना होता है, और इसका मतलब भी कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब भी कन्फ्रंट होता है, यानी कि आप उस पर खुलकर उसके खिलाफ में आप खंडन कर रहे हो, ठीक है, उससे आप एसेस नहीं कर रहे हो, उस पर मतलब अपनी हामी नहीं भर रहे हो, यानी कि कन्फ्रंट करना या फिर रेफ्यूट करना, ठीक है, रेफ्यूज करना, रेफ्यूट करना, ये सबका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। विचारों का जब एक विचारों का जब आप में ये नहीं हो, सहमति ना हो, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रावीन करना, यानी कि अवहेलना करना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, और कॉन्ट्रावीन का मतलब भी होता है तोड़ना, ठीक है। दोनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा होना, यानी कि रिग्रेटफुल, रिमोर्स होना, ठीक है, रिमोर्स। तो किसी भी किए गए गलत काम के लिए अगर आपको अफसोस होता है तो वो कैसी हो जाती है, वो आपका हो जाता है कॉन्ट्राइट, आपके अंदर उसके लिए कॉन्ट्राइट है, यानी कि आप उसके लिए रिग्रेटफुल हो, आप उसके लिए क्या हो, रिमोर्सफुल महसूस कर रहे हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, यानी कि रेगुलेट करना किसी को, ठीक है, उसे आप रेगुलेशन में लाते हो, तो उसे क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रोवर्ट। तो कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब भी होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी कि प्रतिवाद करना, उसके खिलाफ अपोज करना उसे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वेलेस। कॉन्वेलेस का मतलब हो जाता है अच्छा हो जाना, रिकवर, यानी कि किसी बीमारी से जब रिकवर होते हो तो उसे हम बोलते हैं कि कॉन्वेलेस। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बार वर्ड्स पूछे जा चुके हैं इन एसएससी सीजीएल और दी सीएचएसएल। तो इसका एक और जो नाउन फॉर्म होता है, ये आपका वर्ब फॉर्म है, बट इसका जो नाउन फॉर्म है वो होता है कॉन्वेलेसेंट, ठीक है, कॉन्वेलेसेंट होता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी लंबी बीमारी के बाद किसी पर्सन का अच्छा हो जाना। तो कॉन्वेलिस का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका रिकवर करना, ठीक है, रिकवर करना। इसके बाद हमारा वर्ड है कन्वर्स। तो कन्वर्स का मतलब होता है टॉक, यानी कि बातचीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये हमारा कन्विक्ट। तो कन्विक्ट का मतलब होता है कि अपराधी, यानी कि क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट, ठीक है, जिस पर कि इंडाइटमेंट लगा हो, जिस पर कि चार्ज लगा हो, उसे बोलते हैं अपराधी। कन्विक्ट का मतलब अपराधी, यानी कि कल्प्रिट, यानी कि क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये है कॉर्नुकोपिया, यानी कि कोई चीज़ कॉर्नुकोपिया हो तो वो कैसी होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, वो सफिशियंट होती है, वो बिल्कुल फ्लडेड होती है, अबंडेंट होती है, यानी कि ट्रेजर ट्रोव, ठीक है, ट्रेजर ट्रोव का मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो कॉर्नुकोपिया से कॉर्न से याद रखिए कि कॉर्न आर इन दी लार्ज अमाउंट, ठीक है, तो कॉर्न आपका लार्ज अमाउंट में, यानी कि वो कैसा है, बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में, ट्रेजर ट्रोव है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉरिडोर। तो कॉरिडोर का मतलब होता है बरामदा, या फिर आपका जो किसी भी घर के आगे में जो आपका थोड़ा सा स्पेस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैसेज, यानी कि बरामदा, यानी कि कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरोबोरेट। तो इसका मतलब होता है किसी को सर्टिफाई कर देना, ठीक है, उसे असेसमेंट कर देना, तो यानी कि कंफर्म कर देना। कॉरोबोरेट मतलब पुष्टि किया हुआ, बिल्कुल उसे पुष्टि करके उसे कंफर्म किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंटरफिट। तो काउंटरफिट का मतलब होता है जाली, यानी कि फ्रॉड, यानी कि फेक, यानी कि नॉट ऑथेंटिक, ठीक है, वो चीज़ आपका फ्रॉडुलेंट है, तो काउंटरफिट का मतलब फेक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोव। तो कोव का मतलब होता है छोटी खाड़ी, यानी कि बे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल होता है ना, वैसे ही कोव का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी खाड़ी, बे, ठीक है, कोव को हम लोग बोलते हैं बे। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉन्विनेंट। तो कॉन्विनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बॉन्ड। तो आपका जो प्रतिज्ञा पत्र होता है कॉन्विनेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो बॉन्ड पेपर, उसे हम बोलते हैं कॉन्विनेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोवेटेड। तो कोवेटेड का मतलब होता है डिजायर्ड, ठीक है, कोवेटेड का मतलब क्या हो जाएगा आपका डिजायर्ड, यानी कि आकांक्षित है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है हमारा क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास कर सके, यानी कि वो कैसा हो, बिलीवेबल हो, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब ही होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट है हमारा क्रेड्यूलस। तो जो पर्सन आपका जल्दी भरोसा कर लेता हो किसी पर तो वो कैसा होता है, क्रेड्यूलस होता है, ठीक है।
यानी कि वो नेव होता है, भोला भाला होता है, इनोसेंट होता है, ठीक है। वो इनआर्टिकुलेट होता है, वो आर्टिशियन नहीं होता, यानी कि वो कैसा होता है, गुलिबल होता है, उससे आप गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है, किसी भी बात को बोलकर। तो वो जो क्रेडुलस होता है वो किसी भी बात पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, यानी कि भोला भाला, ठीक है, नेव। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रीप। तो क्रीप का मतलब होता है टिपटो, यानी कि छुप कर सरक जाना। तो क्रीप करने से कि रेंगना, जैसे कि आपका स्नेक कैसे करते हैं, क्रीपिंग, क्रीप करते हैं ना, सरकते रहते हैं, तो वो उसी को हम बोलते हैं, यानी कि टिपटो, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चलना या फिर सरक जाना कहीं से छुप कर, डॉज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिसेंडो। तो क्रिसेंडो का मतलब होता है चढ़ाई या फिर आपका उत्कर्ष, यानी कि एस्केलेशन करना किसी पर। जब आप चढ़ाई करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रिसेंडो, ठीक है। ये हमारा नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिटिकली। तो क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, यानी कि सीवियरली, ठीक है, क्रिटिकल पोजिशन, तो कैसा सीवियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिटिसाइज्ड। तो इसका मतलब होता है सेंसर करना। हम जो किसी के ऊपर हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि सेंसर करते हैं उसे, ठीक है, उसके बारे में बुरा भला बोलना। क्रिटिसाइज का मतलब सेंसर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूशियल। तो क्रूशियल का मतलब होता है वाइटल, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसका मतलब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि क्रूशियल है, यानी कि वाइटल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा वर्ड है क्रडी। तो क्रडी का मतलब होता है मडी, यानी कि डर्टी। ये क्रडी मडी ऐसे याद कर लीजिएगा, यानी क्यों कैसा है, मैला है। तो क्रडी का मीन्स डर्टी, क्रडी मडी डर्टी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूड। तो क्रूड ऑयल हम सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है बिल्कुल रॉ, एकदम बेयर, कच्चा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड का मतलब अनरिफाइंड, जो कि रिफाइंड नहीं हुआ हो, ठीक है, यानी कि पूरा टोटली आपका कैसा है, वो कच्चा है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूअल। तो क्रूअल का मतलब होता है ब्रूटल, यानी कि आपका क्रूर, ठीक है। तो क्रूअल का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, यानी कि कैसा है, वो ब्रूटल है, ठीक है। तो आज हमने टोटल 310 तक को वर्ड को किया है, 351 से लेकर, ठीक है, कल 350 किया था, आज 351 से लेके हमने किया है 310। तो इसके बाद हम आगे की वीडियो में इसके नेक्स्ट वर्ड को करेंगे। तो आपको हमारे सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करना हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।